वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक हमने सीखा एक्सपोजर कैसे करते हैं, हर एक लाइट सिचुएशन में आप फ़ोटोज़ कैसे अच्छे से निकालते हो। अब हम दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में मूव हो रहे हैं कैमरा में, जिसे बोलते हैं फोकसिंग। फोकसिंग कैसे करते हैं? कभी देखा है आपने फ़ोटोज़ जब आप क्लिक करते हो फ़ोटोज़ ब्लर दिखती हैं, सब्जेक्ट शार्प नहीं आता। वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि उसमें फोकसिंग मिस्ड है। अब फोकसिंग जब भी आपके दिमाग में आती है, फोकसिंग का सिंपल ये मतलब होता है कि आपकी फ़ोटोग्राफ में शार्प क्या चीज़ है, क्या चीज़ एकदम परफेक्ट फोकस में है, दैट इज़ फोकसिंग। फोकसिंग दो टाइप से आप डिसाइड करते हो। पहली, फोकसिंग फॉर स्टिल सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट रुके हुए हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हो या किसी को पोज करा के बोल रहे हो कि बॉस पोज करो और उसका पोर्ट्रेट फ़ोटो ले रहे हो, ये सारे स्टिल सब्जेक्ट हैं। अब इनकी फोकसिंग बहुत आसान है। अगर आप नाइकॉन कैमरा यूज़ कर रहे हो तो इसमें आप ये ऑटो फोकस जो बटन है इसको दबाएंगे तो आप देखोगे ये लिखा है ऑटो फोकस एस, और अगर आप इसको पीछे वाले डायल को मूव करोगे तो ये जा रहा है ऑटो फोकस सी और ऑटो फोकस ए। स्टिल सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ करते हो ऑटो फोकस एस। कॉन्टिन्यूस मोशन में जो सब्जेक्ट मूविंग होते हैं उसमें आप यूज़ करते हो AFC। और जब आपको स्विच करना होता है, कोई सब्जेक्ट स्टिल है लेकिन मूव हो सकता है, या मूव है और एकदम से स्टिल हो सकता है, उसके लिए आपको ऑटो फोकस ए यूज़ करना है। इसमें कैमरा अपने आप स्विच करेगा। लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूँ जिस हिसाब से आपका सब्जेक्ट हो आप वही फोकस मोड यूज़ करो। अगर आपका स्टिल सब्जेक्ट है तो ऑटो फोकस एस यूज़ करो, और अगर आपका मूविंग सब्जेक्ट है तो आप ऑटो फोकस सी यूज़ करो। अगर आप कैनन यूज़र हो तो कैनन में आपका जो फोकसिंग मोड्स होते हैं उसमें आपका आएगा वन शॉट होता है जो आपके स्टेशनरी सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके स्टिल सब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर आपका मूविंग सब्जेक्ट है तो उसमें एक मोड होता है AI सर्वो, आप AI सर्वो लगा सकते हो उसके लिए। अब इनमें भी ये होता है कि जब आप स्टिल सब्जेक्ट्स क्लिक करते हो तो कैमरा ऑटो फोकसिंग करता है, मतलब ऑटोमेटिकली जहाँ पे उसको लाइट इनफ दिख रही होती है वो जला देता है और उसको क्लिक कर लेता है। लेकिन एक और ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं पॉइंट फोकस। आप पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, जितने आपके फोकल पॉइंट है आपके कैमरा में उसमें किसी भी पॉइंट पे आप जाके शूट कर सकते हो। ये ज़्यादातर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। जब आप पॉइंट फोकस यूज़ करते हो तो आपका कैमरा एक तरह से गन की तरह बन जाता है। जो चीज़ आपको शूट करनी है बस पॉइंट पे डालो, डन शूट। अब फ़र्क क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, टाइगर की फ़ोटो लेंगे। अब टाइगर झाड़ियों के पीछे कहीं छुपा हुआ है और देख रहा है। अब जब आप ऑटो फोकस में क्लिक करोगे तो कैमरा को आपका सब्जेक्ट नहीं पता कि आपका टाइगर है या झाड़ियाँ हैं। कैमरा तो बस ऑटो फोकस करेगा जहाँ लाइट पड़ रही होगी। ऐसा होगा कि जो झाड़ियाँ होंगी वो फोकस में आ जाएंगी और जो आपका टाइगर होगा वो फोकस में ही रहेगा। जब आप पॉइंट फोकस यूज़ करोगे तो आप अपना पॉइंट स्ट्रेट अवे टाइगर की आइज़ पे मारोगे और एग्जैक्टली अब जो टाइगर है वो फोकस में आ जाएगा और आपकी जो झाड़ियाँ होंगी वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगी। ये एक बहुत खूबसूरत फीचर्स होता है हर एक कैमरा में, और आप इसको यूज़ करो। इसमें जो सेंटर पॉइंट होता है, जो आपका पूरा फ्रेम है उसका जो मिडिल का पॉइंट होता है वो आपको मैक्सिमम शार्पनेस देता है। ज़्यादातर फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, जब भी वो स्टिल सब्जेक्ट शूट करते हैं वो मिडिल पॉइंट पे उसको सेलेक्ट करते हैं, मिडिल पॉइंट पे हाफ प्रेस करते हैं, फोकस लॉक हो जाता है और उसके बाद हल्का सा कैमरा को घुमा के अपना फ़ोटो को रिकम्पोज कर देते हैं। चाहे सब्जेक्ट को थोड़ा लेफ़्ट में डाल दो, चाहे राइट में डाल दो, या ऊपर कर दो या नीचे डाल दो, लेकिन शूट करते हैं मिडिल पॉइंट से। तो आप अपने कैमरा में आप जब स्टिल सब्जेक्ट क्लिक करो, चाहे आप मोबाइल फ़ोन क्लिक करो या किसी का पोर्ट्रेट क्लिक करो, उनको आप स्टिल पे डालो और फिर सिंगल पॉइंट से शूट करो और देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं। और एक चीज़ और, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप मेरी इस घड़ी का फ़ोटो लो, अगर आप ऑटो पे क्लिक करोगे तो मैं फोकस में आऊँगा, ये घड़ी फोकस में नहीं आ पाएगी। अगर आपको सिर्फ इस डायल को फोकस पे डालना है तो आप पॉइंट से इस पे डालोगे फोकस और ये फोकस में आएगी और बाकी चीज़ें फोकस में नहीं होंगी। इस वजह से पॉइंट फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई करिए और इसे लर्न करिए।
ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करते हैं फोकसिंग मूविंग सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स भाग रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं उनको कैसे क्लिक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप वो शूट करो, बच्चे स्केट्स चला रहे हैं, राइट, अब आप उसको कैसे शूट करोगे? यू विल शूट इट विद कॉन्टिन्यूस फोकसिंग। अगर आप नाइकॉन कैमरा यूज़ कर रहे हो तो उसमें AFC मोड होता है। C का मतलब कॉन्टिन्यूस, जो चीज़ मोशन में उसको क्लिक करने के लिए। अगर आप कैनन यूज़ कर रहे हो तो उसमें AI सर्वो होता है, जिसे बोलते हैं फोकसिंग फॉर मूविंग सब्जेक्ट्स। ये मोड आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर जब जाओगे तो आप अलग अलग फोकल पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आप सिंगल पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें 9 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ कैमराज में 21 पॉइंट्स होते हैं, कुछ कैमराज में 51, 61। जितना सब्जेक्ट का मोशन है या जितना साइज़ है सब्जेक्ट का, उस हिसाब से आप ये सेलेक्ट करते हो। जैसे अगर कोई बच्चे स्केट्स कर रहे हैं तो आपने से 9 पॉइंट पे यूज़ किया, वो परफेक्ट फोकस में आ जाएगा। अगर कोई आपका फ्रेंड बाइक चला रहा है, आप किसी का पोर्टफोलियो क्लिक कर रहे हो बाइक चलाते हुए, बाइक अब बड़ा सब्जेक्ट है, स्पीड ज़्यादा है, आपको 21 फोकस पॉइंट्स आप सेलेक्ट करोगे, वो आपकी शार्प आएगी। आपको और बड़ा सब्जेक्ट है, कोई कार में मूव कर रहा है या कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, यू आर प्लेइंग सम वाटर स्पोर्ट्स, वो सब क्लिक करने के लिए मोशन में यू रिक्वायर मोर फोकल पॉइंट्स। तो आप उसमें आप और ज़्यादा फोकल पॉइंट जितने आपके कैमरा में आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये मोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको डांस प्रोग्राम शूट करना है जिसमें डांसर डांस कर रही है, अगर आप इसको AFS से शूट कर दोगे जो कि स्टिल सब्जेक्ट का है, तो फोटोज़ ख़राब आएंगी, ब्लर आ जाएगा उसमें। अगर आप C में यूज़ करोगे, AFC में या कैनन में AI सर्वो में शूट करोगे तो एकदम स्टिल आएगा। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी होती है फोकसिंग के हिसाब से, सब्जेक्ट तो आपका मूविंग है और वो रुक जाएगा, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट मोशन में है इसलिए आपको शटर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। शटर स्पीड बढ़ा के ये जो मोशन वाले सब्जेक्ट हैं ये रुकते हैं, इनको एकदम स्टिल अगर आपको करना है, आप शटर स्पीड में भी 1/500 ऑफ अ सेकेंड, 1/1000 ऑफ अ सेकेंड और AFC मोड पे आप शूट करोगे तो आएगा। थैंक यू।